नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। डोनाल्ड ट्रंप लागू करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी। इन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी हुई है और चुनावी कैंपेन के दौरान तो ये लगातार इस बात को कहते ही आए हुए हैं कि हम आएंगे तो इमिग्रेंट्स को यहाँ से हटाएंगे, इसके लिए चाहे नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगानी पड़े। और अभी एक ट्वीट इनका खूब वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने इस बात की पुष्टि की है। जी हाँ, बिल्कुल, हम जैसे ही सत्ता ग्रहण करेंगे, संभालेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, तुरंत ही सबसे पहला फैसला होगा नेशनल इमरजेंसी का। इस नेशनल इमरजेंसी के तहत ये अपने मिलिट्री की जितनी भी संपत्तियां हैं, एसेट है, उन सब का यूज करेंगे यहाँ पर इमिग्रेंट जो इलीगल हैं उनको निकालने के लिए। अमेरिका में इमिग्रेंट को लेकर के बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी मुद्दे पर ये सरकार में भी आए हुए हैं। मैंने भी कई बार आपको बताया हुआ है, यूएस इलेक्शन के दौरान उस टाइम पर मैंने बताया था कि इस टाइम कौन कौन से चर्चित मुद्दे चल रहे हैं, जिस मुद्दों के लेकर के लड़ रहे हैं दोनों पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही हैं। तो इमिग्रेंट जो है बहुत बड़ा मुद्दा था, अवैध प्रवासी बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि यूएस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर इमिग्रेंट्स के द्वारा वहां के जो जो नेटिव पीपल्स हैं उन पर अटैक्स किए गए हैं, महिलाएं हैं उनके साथ बहुत सारी बदसलूकी की गई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के इन्होंने चुनाव भी जीता हुआ है। इसी पर इन्होंने कहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उन सबको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और चाहे इसके लिए मिलिट्री का यूज क्यों ना करना पड़े। और इसके लिए ये 250 साल पुराने संविधान के एक आर्टिकल का यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको लागू करेंगे, जो कि लास्ट बार सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज किया गया था। 1945 के दौरान यूज किया गया था जब चल रहा था युद्ध, विश्व युद्ध। उस टाइम पर इलीगल जर्मन, जापानीज, इटालियन इन सबको निकालने के लिए यूज किया जा रहा था। उसी आर्टिकल का यूज अब करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। आज के टाइम पर इंडिया के या फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी आप आर्टिकल्स देखोगे, सभी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कंफर्म कर चुके हैं कि ही विल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एंड यूज मिलिट्री फॉर मास डिपोर्टेशन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 18 नवंबर का। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है अभी कि जो वहां पर इलीगल है। देखो, एक बात और यहाँ ध्यान रखना, जो लीगल तौर पर आते हैं, जो वीजा बनवा करके बिल्कुल जितना वीजा का टाइम पीरियड रहता है उस टाइम के अकॉर्डिंग रहते हैं, और जो वर्क वीजा पर आते हैं वहां पर जॉब करते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत उनके लिए है जो इलीगल तरीके से वहां पर आकर के रह रहे हैं। इससे पहले जब डेमोक्रेट की सरकार थी तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग आ गए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा उदार रहते हैं इन लोग के प्रति। और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मुद्दा उठाते रहे हैं कि ये जो इनकी उदारता है जिसकी वजह से यहाँ पर भर गए हैं खूब इलीगल इमिग्रेंट्स, मैं आऊंगा तो तुरंत ही इन सबको निकाल फेंकूंगा और किसी भी हद तक जा सकता हूँ इनको निकालने के लिए। क्योंकि ये ना सिर्फ यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बल्कि अब यहाँ पर ये लोग बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करने लगे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखने को मिले हैं। हालांकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ना कि होता क्या है कि जिसको जो दिखाना होता है, जो परसेप्शन बनाना होता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना देता है। मतलब कि आप देखो कि कोई घटना है, इस घटना अगर आपके फेवर में है तो इसको कितना उठाना है। जब ट्विटर ही आपका हो, एलन मस्क ही अपने तराजू में हो, तो फिर वो क्या ही हो सकता है, आप जानते ही हो। तो फिलहाल आज के टाइम पर ये पूरी तरीके से कहना कि नहीं, जो जो भी लीगल तरीके से आ रहे हैं इमिग्रेंट वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही करते हैं, ये भी सही नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये वहाँ मुद्दा रहा है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी देखने को मिली हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी जा रही थी। जब भी ऐसी कोई घटना होती थी खूब वायरल हो जाया करती थी। लेकिन फिलहाल वहाँ पर ये मुद्दा था और ये मुद्दा अब कंप्लीट भी हो चुका है। अब ये सत्ता ग्रहण करने वाले हैं। 20 जनवरी को आने वाले दिन में ये अपने पद पर बैठेंगे। अभी तो ये चुनाव जीते हैं, लेकिन 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करके ये कुर्सी पर बैठेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे 47वें नंबर के। और उसके बाद से फिर ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रशासन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा, जो बाइडन के आक्रमण को उल्टेगा, यानी कि रिवर्स द बाइडन इन्विजन। बाइडन के टाइम पर जो भी इन्विजन हुआ है, जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, उनको पलटने का काम करेगा ट्रंप प्रशासन। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपको अगर याद हो कि जब 2020-21 का चुनाव चल रहा था अमेरिका में, उस टाइम पर बहुत सारी जगहों पर इनको बैन किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने भी बैन कर दिया था। तब एक्स जो है वह ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो ट्विटर ने बैन कर दिया था। बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर ये इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने बैन कर रखा था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई थी डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप उसी टाइम घोषणा कर दिए थे कि हम अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाएंगे। और उसके बाद इन्होंने ट्रुथ नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया था कुछ दिनों के बाद ही। चुनाव हालांकि हार गए थे।
तो जो उन्होंने लॉन्च किया था तो उसको चलाते हैं, अभी भी चलता है और इन पर 8.5 मिलियन के आसपास में यहाँ पर फॉलोअर्स हैं। वो अलग बात है, आगे चल करके ट्विटर को ही खरीद लिया गया इन्हीं के एक साथी के द्वारा, एलन मस्क के द्वारा। अब उसका नाम एक्स हो गया है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर एक बंदा ट्वीट किया था, टॉम फिटन। इन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स आ रहा है कि रियल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी एंड ही विल यूज मिलिट्री एसेट टू रिवर्स द बाइडन इन्विजन थ्रू ए मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम। एक बहुत बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू करके, और वो भी उसमें उसके लिए मिलिट्री एसेट का ये लोग यूज करेंगे, पूरा मिलिट्री लगा देंगे, मिलिट्री के जितने भी चीजें होती हैं वो लगा देंगे, वो डिपोर्टेशन कराने के लिए, इलीगल इमिग्रेंट को यहाँ से हटाने के लिए। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन प्रिपरेशन कर रहा है। ये बात टॉम फिटन ने यहाँ पर ट्वीट करके बताई, या कहें कि इनके प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इन्होंने पोस्ट करके बताई, और इन्हीं को ये बिल्कुल ट्विटर की तरह है ये, तो इन्हीं की पोस्ट को ये रिप्लाई देते हुए कर रहे हैं ट्रू। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद से अपने अकाउंट से ये कह रहे हैं कि बात ये सही है, हम ऐसा करने वाले हैं। यही एक इनका पोस्ट जो है वो खूब वायरल चल रहा है, और आज के टाइम पर सभी प्लेटफॉर्म पर आपको ये रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अब फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर 20 मिलियन से ज्यादा परिवारों को ये इफेक्ट डालने वाला है अगर ऐसा कुछ होता है, तो अगर ये मास प्रोग्राम करते हैं वहां पर इन्विजन को हटाने के लिए, या कहें कि मास डिपोर्टेशन करने के लिए, तो 11 मिलियन से ज्यादा लोग अवैध रूप से यहाँ पर अमेरिका में रह रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान इन्होंने कहा था कि 1798 के दौरान जो विदेशी शत्रु अधिनियम लागू किया गया था ना, वो अधिनियम का ये यूज करेंगे, और इसी अधिनियम, इसी एक्ट के तहत ये यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसमें मास डिपोर्टेशन किया जाएगा जो इमिग्रेशन आए हुए हैं। जो लीगल तौर पर आए हैं, जो वीजा बनवा कर आए हैं, उनको नहीं दिक्कत है। जो एजुकेशन वीजा पर आए हैं या वर्क वीजा पर आए हैं, जो लोग वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, उनके लिए नहीं दिक्कत है। लेकिन जो जैसे कि डंकी रूट से आते हैं, मैक्सिको से घुस जाते हैं, और भी अलग अलग तरीकों से, अवैध तरीकों से आए हुए हैं, उन सबको यहाँ पर पहचाना जाएगा और निकाला जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास पर जाएं, तो यहाँ पर एक स्टैटिस्टिका का आपको आर्टिकल दिख जाएगा, जिसमें ये ग्राफ दिया गया है कि इमिग्रेशन कैसे किस हिसाब से बढ़ रहा था। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लगातार बढ़ते चले जा रहे थे इमिग्रेशन। 2016 के दौरान जो है 43.7 मिलियन ये हो गए थे इमिग्रेशन। अब उसके बाद और भी संख्या बढ़ने का यहाँ प्रिडिक्शन किया गया था। ये एक्चुअली में 2016 का एक टाइप का ये आर्टिकल था। तो तब बताया गया था 43.7 मिलियन जो है ये इमिग्रेशन हो चुके हैं, और अब और बढ़ते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट किया गया था कि 2060 आते आते 78.2 मिलियन तक इमिग्रेशन हो जाएंगी, यानी कि इमिग्रेंट पीपुल होंगे, प्रवासी लोग वहां पर होंगे। इसके बाद एक और डाटा निकल करके आता है, जिसमें 1990 से 2022 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अनअथराइज्ड इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, इसका एक आता है ग्राफ, और ये भी स्टैटिस्टिका ने ही जारी किया था। और इसमें यह बताया गया कि देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगभग 11 मिलियन, 9 मिलियन, 11 मिलियन समथिंग, 10 मिलियन, इसके बाद फिर 10, 10.5 मिलियन, ऐसे ही लोग यहाँ पर आते जाते हैं। यानी समझ लो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। तो ये सिचुएशन है अमेरिका की। अमेरिका करोड़ लोगों को अपने यहाँ अवैध रूप से वहां पर रखा है, जो उनको निकालने के प्रयास कर रहा है। कुछ और आर्टिकल्स में देखिए यहाँ पर और इमिग्रेशन की बात की गई है कि कहाँ कहाँ से आए हुए हैं ज्यादातर। तो यहाँ मैक्सिको से सबसे ज्यादा आए हुए हैं। मैक्सिको से लगभग 15,68,842 लोग आए हुए हैं। ये 2023 तक का डाटा है। इसमें इटली से दूसरे नंबर पर, फिर जर्मनी, कनाडा, यूके, क्यूबा, चाइना, फिलीपींस, पोलैंड, इंडिया, इन सब से भी यहाँ पर बातें की गई। देखो यहाँ इंडिया से कम दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के कम लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि इंडियंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अवैध लोगों की यहाँ पर बात की गई है, जो अनऑथराइज्ड रूप से वहाँ पर आए हुए हैं, उनकी बात की गई है यहाँ पर। इंडिया में यहाँ से कोई अमेरिका, मतलब उतनी दूर कोई अवैध रूप से जाने की बहुत कम ही लोग सोचते हैं। तो इसलिए अवैध इमिग्रेंट इंडिया से कम है, लेकिन इंडिया से जो इमिग्रेंट हैं, जो वैध रूप से गए हुए हैं, वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन रह रहे हैं। आप देख रहे हो बड़ी बड़ी पोस्ट पर वहाँ पर रहते हैं इंडियंस। इसीलिए इंडियंस को कंपैरेटिवली ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन मैक्सिकन हो, इटली हो, जर्मन हो, कनेडियाई हो, इन सबको वहाँ पर उतना ज़्यादा सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता है यूएसए में।
फिलहाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापानी अमेरिकी को बिना किसी उचित प्रक्रिया के नजरबंदी शिविरों में रखने के लिए ये यूज किया गया था ये कानून, इसका कानून का यूज दोबारा से होने वाला है। और देखिए गश्ती मुठभेड़ों की संख्या अमेरिकी सीमा पर मैक्सिको में 2020 के बराबर हो चुकी है। 2020 में मैक्सिकन बॉर्डर पर मतलब मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर एक दीवार बनाने की बात चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में कि पूरा लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास में दीवार बना दी जाएगी, बहुत ऊंची ऊंची दीवार बना दी जाएगी जिससे वहां से लोग आ ना पाए, क्योंकि 3000 किलोमीटर के आसपास में वो बॉर्डर बनाते हैं और इससे इमिग्रेशन हो जाता है, कहीं न कहीं से वो बॉर्डर से टैप करके चले आते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो इसके लिए सख्त हैं बिल्कुल भाई कि क्योंकि ये राइट विंग के हैं और इनका ये मानना है कि भाई अपना राष्ट्र प्रथम, है ना? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कैंपेन भी ये देते आए हैं इस चुनावी कैंपेन में। तो अब इनके लिए, इनके हिसाब से या इनके देश के नागरिकों के हिसाब से तो ये सही है। लेकिन अब इसको लेकर के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के कमीशंस या फिर बहुत सारे यूरोपीय देश जो हैं वो थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि खुलकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये पता है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप चाचा कैसे हैं और ये उदार बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनके खिलाफ कुछ बोले खुल कर के तो ये उल्टा इधर ही कर देंगे। लेकिन दबी जुबान से लोग विरोध कर रहे हैं कि ठीक है, आप चाहते हो कि आपके देश के नागरिक रहें और आप ही के देश के लोग वहाँ पर सही तरीके से रहें, बाकी लोग को निकाला जाए। लेकिन जो ये अचानक से कह रहे हो कि हम मिलिट्री एसेट का यूज़ करके तुरंत निकाल फेंकेंगे, ये तरीका थोड़ा गलत है। उनको भी थोड़ा समय दीजिए जिससे वो भी प्रिपेयर हो पाएँ। नहीं तो वो कहाँ जाएँगे? लेकिन अब इनकी तरफ से भी जो बोलने वाले हैं वो कह रहे हैं भाई समय दिए तो हैं, 20 जनवरी तक का समय है, 20 जनवरी जब तक कुर्सी पर नहीं आए हैं तब तक का समय है। तब तक आप लोग व्यवस्था कर लो, सामान वगैरह पैक कर लो, उसके बाद हम आएँगे तो फिर निकाल फेंकेंगे। खैर इस टॉपिक पर जो भी कोई नया अपडेट आएगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के और अमेरिकी चुनाव को लेकर के समय-समय पर मैंने आपको लगातार वीडियोज़ दी हुई हैं। जैसे कि अभी एक वीडियो अभी दिया था मैंने कि इन पर जो केसेस चल रहे थे उनका क्या हाल होने वाला है। तो इसको भी आपने खूब प्यार दिया। इसको अगर आपने नहीं देखा है जाकर के देखिए ज़रूर। इसके अलावा समय-समय पर जो भी समय सिचुएशन आई, अपडेट्स हुई, उसको मैंने आपको रूबरू कराया हुआ है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे जो भी अपडेट आती है मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।